हाय गाइस, वेलकम। फिर से स्वागत है सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, सोराइसिस के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। सोराइसिस जो होता है एक स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है ना। एक स्किन का रोग है, यानी एक चमड़ी का रोग है। ये काफ़ी लोग जानते हैं और ये बहुत डेंजरस रोग है, ठीक है ना। और कई कई सालों तक ठीक नहीं होता है, ठीक है। और सोराइसिस जो होता है दोस्तों, चमड़ी के अलावा दूसरे अंगों में भी फैल जाता है। आपके नाखून में भी हो सकता है। नाखून एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, हमारे शरीर में नाखून को देखकर एक कोई भी चीज की नॉर्मलिटी का पता लगा सकते हैं। भाई क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, नाखून का स्ट्रक्चर या नाखून का कलर चेंज हो गया, तो इस तरह का देखकर एक बॉडी का एक किसी डिसीज के बारे में पता लगा सकते हैं। तो सोराइसिस क्या होता है दोस्तों, नाखून में भी एक सोराइसिस हो सकता है, ठीक है। तो अगर नाखूनों में किसी को जो सोराइसिस होता है, कुछ इस तरह का आपका नाखून को देखने को मिलेगा। ये नाखून को देखकर लोग ज़्यादातर डॉक्टर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ये एक तरह का नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा दोस्तों, ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है। इसे हम बोलते हैं नील सोराइसिस बोलेंगे इसको, ठीक है। नील सोराइसिस मतलब नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन नहीं है। नाखूनों में, नाखून के जो ऊपरी हिस्से में सोराइसिस हो जाता है। तो इसी को समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है। अच्छी जानकारी के लिए चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मुझे आपसे एक शिकायत है, आप हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको और भी ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेशन की वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। और आई बेल पर बटन पर जरूर दबाइए। दोस्तों, नील सोराइसिस में क्या होता है, जो नील होते हैं आपके, नील मतलब आपके जो नाखून होते हैं, ये नाखून को ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। यानी नाखून पर ही ये जो होता है डिसीज, नाखून को पर ही शिकार बनाता है अपना। क्योंकि ये आपने देखा होगा, नाखून थोड़ा सा अजीब से लगते हैं, देखने में बहुत ख़राब दिखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ये महिलाओं में भी हो सकता है, पुरुषों में हो सकता है। अक्सर क्या होता है, महिलाएं तो अपने नेल प्लेस लगाकर इसको छिपा सकती है, लेकिन पुरुष क्या होता है, इसको नहीं उसको छिपा सकता है। लेकिन ये महिला और पुरुष दोनों को हो सकता है। तो नेल जो सोराइसिस होता है, थोड़ा सा क्या है, नाखूनों पर एक लेयर बनने लगती है। नाखून के ऊपर क्या होती है, एक लेयर बनती है। वहाँ पर क्या होता है, सेल्स ग्रोथ होती है। उस बीच में क्या होता है, नाखून मोटा हो जाता है। नाखून मोटा हो जाता है और वो दिखने में अजीब सा लगता है। अगर इसमें पस आ रहा है और पेन हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं दोस्तों, इसमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन सोराइसिस अगर हो तो उसमें पस नहीं आता है और इसमें किसी तरह का पेन नहीं होता है। हम इसे इसी तरह देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये नील सोराइसिस है। नाखून के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे टाइप के हो जाते हैं, स्पेच बन जाते हैं, पेचेस बन जाते हैं, ठीक बन जाते हैं। उसे हम अब ये बोल सकते हैं फिटिंग सोराइसिस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है, नाखूनों का रंग जो होता है पीला हो जाता है और नाखूनों में थोड़ा सा क्या छोटे छोटे गड्ढे टाइप के उसके ऊपर हो जाते हैं। तो ये महिला या पुरुष दोनों में किसी को भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को नील सोराइसिस हो जाता है तो उसको नाखूनों से, जैसे आप कोई चीज़ उठाते हो, किसी चीज़ को उठाने में थोड़ा सा क्या होगा, उठा नहीं पाएगा, दर्द होगा, पेन होगा, नाखून पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो उसमें क्या छोटे मोटे जो उसके काम है वो नहीं कर पाएगा। यानी कोई चीज़ आप उठाते हो तो नाखून पर दबाव डलता है तो वो नहीं कर पाते। नील सोराइसिस में अगर हुआ हो तो ये देखा जाए तो सिम्टम्स भी हम इसे बोल सकते हैं, या फिर ऐसी तरह की अगर देखने को मिल रहा है तो आप पहचान सकते हो कि इसे नील सोराइसिस हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कारण। देखो, कारण सोराइसिस जो होता है, एक देखा जाता है शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम वो की प्रॉब्लम होती है। अगर किसी व्यक्ति को इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, यानी इम्यून सिस्टम क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। यानी आपने देखा होगा नॉर्मली 28-30 दिन के अंदर सेल्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। जब इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है तो उस जगह पे क्या होते हैं, सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है, अनवांटेड सेल्स ग्रोथ होने लगती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सोराइसिस का वहाँ पे बनने लगता है धीरे धीरे। और अगर बात की जाए तो देखने में बहुत अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ सावधानी रखनी पड़ती है, आपको हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी एक बात ये होती है, ये फैलता नहीं है, ज़्यादातर ये फैलता नहीं है, तो ये आपको सावधानी इसमें जरूर रखना आपको, सोराइसिस अगर आपको नील सोराइसिस हुआ तो, ठीक है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या होता है, इसका सही टाइम पे इलाज नहीं कर पाते, तो इसका सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो ये आके थोड़ा सा क्या और बढ़ता रहता है, नाखून धीरे धीरे उसको क्या खरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो और दिखने में बेकार लगता है।
ठीक है। तो अब जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट इसमें क्या हम दे सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट अगर आपको देना है तो दोस्तों आप बिना डॉक्टर के सलाह से कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेना है। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो समझते हैं दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा। कुछ थोड़ा सा क्या अलग टाइप का है इसका ट्रीटमेंट, थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें कुछ क्रीम को समझना पड़ेगा, कुछ ऑइंटमेंट को और कुछ मेडिसिन को समझना पड़ेगा आपको नील सोराइसिस में। ठीक है, और उसके बाद में इसमें कुछ दोस्तों सावधानी भी रखनी पड़ती है। नील सोराइसिस अगर आपको हुआ तो नेल्स में क्या होता है, जो ऑइंटमेंट मिलता है इसमें आपको धूप से भी उसको बचाना होता है। ठीक है, तो इसमें एक चारकोल ऑइंटमेंट आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको धोना पड़ेगा, धोने के बाद आपको धूप से भी उसको बचाना पड़ता है। तो चलो बात करते हैं डिटेल्स में आगे ट्रीटमेंट क्या क्या देना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें चारकोल ऑइंटमेंट आता है। ठीक है, तो इसको आपको रात में लगा के सो जाना है। ठीक है, नाखून के ऊपर, और फिर सुबह उसको धो लो, और उसके बाद में 10 से 15 मिनट तक आपको धूप में जरूर दिखाएं, इसको थोड़ा बहुत धूप दिखाएं। फिर नॉर्मली इसको धूप से अवॉइड करना है, इसके बाद में इसको धूप नहीं दिखाना। ठीक है, तो ये करना है। उसके अलावा दोस्तों इसमें कैल्सीपेप्टिन क्रीम आता है, 0.05% का आता है। ठीक है, बहुत सारे ब्रांडेड आते हैं, वो आप देख लेना। तो इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है, उससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो हफ्ते में 2 बार इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 10 से 15 दिन में इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और इसे लोकली क्रीम लगाना है इसको। ठीक है, लोकली इस्तेमाल करना है इसको। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर आप चारकोल का ऑइंटमेंट की जगह आप ये यूज़ कर सकते हो, या फिर मैं आपको चारकोल ऑइंटमेंट की जगह ये रिकमेंड करूँगा कि आपको टेर्जुनो 10, ठीक है, टेर्जुनो 10 ये भी 0.05% में आता है। ठीक है, ये भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो चारकोल की जगह। ठीक है, तो इसको लोकली तरीके से आपको नाखून के अंदर लगाना है इसको। और इसमें क्या होता है, ये नाखून के लगाने के बाद उसके अंदर का जो इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाएगा, और इसकी जो सेल्स ग्रोथ रुक जाएगी और नाखून ठीक होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब ये तो क्रीम बताया, अब बात करते हैं ओरली मेडिसिन क्या दिया जाएगा। तो ओरली मेडिसिन में आपको टेबलेट दिया जाएगा मेथोट्रेक्स टेबलेट, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आप ठीक है, इसको दे सकते हो, ये 2.5 मिलीग्राम में आता है। ठीक है, इसको चला सकते हो। ये आपको कैसे चलाना दोस्तों, इसको आपको ओडी में चलाना है। यानी कि ओडी में किस तरह चलाना है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देकर सुनना है। अगर आपने इस टेबलेट को रात को 8 बजे खाया, तो आपको अगले दिन रात को 8 बजे ही खाना है, फिर अगले दिन आपको रात को 8 बजे खाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब आपको अगर आज रात को 8 बजे खाया तो कल रात को 8 बजे खाना है, फिर नेक्स्ट डे आपको रात को 8 बजे खाना है। तो मेथोट्रेक्स टेबलेट 2.5 मिलीग्राम में ये आता, आप इसे इस तरह चला सकते हो। ठीक है, इसको ये चला सकते हो, लगभग 3 से 4 दिन तक आपको चलाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, उस आदमी के अंदर जो उसकी इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत कम हो जाएगी, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों एक टेबलेट और चला सकते हैं हम इसमें, साइक्लोस्प्रिन। ठीक है ना, ये टेबलेट इसको देना 2.5 से लेकर 3 मिलीग्राम तक इसे दे सकते हैं हम। ठीक है, तो इसकी डोज की बात करें तो केजी पर डे के हिसाब से आप डिवाइड करके इसे अपन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं साइक्लोस्प्रिन टैबलेट। उसके अलावा हम इंजेक्शन भी इसमें दे सकते हैं। ठीक है, इंजेक्शन इसमें इसलिए देना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि इंटरमस्कुलर इंजेक्शन देने पर थोड़ा सा और जल्दी रिकवर होने में चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, इंजेक्शन हम इसमें दे सकते हैं। इंजेक्शन होता है दोस्तों ट्राइसिमुलोन इंजेक्शन भी आप इसे दे सकते हो। ठीक है, ये इंजेक्शन भी आप इंट्रामस्कुलर को आपको चलाना है। तो आई होप दोस्तों ये कुछ ट्रीटमेंट था नील सोराइसिस के बारे में, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।